ऑस्ट्रेलिया में इतनी सारी जॉब्स हैं फिर भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जॉब क्यों नहीं मिल रही है? क्या रीज़न है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हज़ारों एप्लीकेशन डालते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, फिर भी उन्हें एक भी जगह से रिस्पॉन्स नहीं आता? ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, दैट मीन्स कि यहाँ पे उनके लिए जॉब्स होनी चाहिए अवेलेबल। तो आज की डेट में ऐसा क्या चेंज हुआ है पॉलिसीज़ में कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिल रही? अगर आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन है तो भाई डू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, क्योंकि इसमें आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि ऑस्ट्रेलिया की सिचुएशन कैसी है, क्यों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जॉब्स नहीं मिल रही हैं स्पेसिफिकली इन द लास्ट 2 ईयर्स 2023 एंड 2024, एंड क्या आप कर सकते हो एज अ स्टूडेंट ताकि आपको एक जॉब मिलना काफ़ी आसान हो जाए। तो गाइज वेलकम बैक टू LT व्लॉग्स, एंड दिस इज अ मेजर इशू जो पिछले 2 साल से चलता आ रहा है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। एंड दिस आई मीन इन लिटरल टर्म्स, ऐसा नहीं है कि लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ गलत कर रहे हैं, लोगों को एक्चुअली में जॉब्स नहीं मिल रही। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या 3 ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग अ लॉट टू फाइंड नॉर्मल जॉब्स। और नॉर्मल से मेरा मतलब है कैजुअल जॉब्स एंड पार्ट टाइम जॉब्स, अभी तो हम फुल टाइम जॉब्स की बात भी नहीं कर रहे। 3 फैक्टर्स हैं मेरी नज़र में जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, एंड इन्हीं 3 रीजंस की वजह से ऑस्ट्रेलिया में जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं उनको जॉब ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जब हम सुनते हैं, कहीं पे देखते हैं किसी और कंट्री में बैठे हुए, हमें दिखता है कि भाई यहाँ पे बहुत सारा पैसा बना सकते हैं हम, बहुत अच्छी सिटीज़ हैं, इनकी वाइब्रेंट सिटीज़ हैं, एजुकेशन की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, एजुकेशन सेक्टर इज़ रियली थ्राइविंग ऑन इट। बट इन सब अच्छी चीज़ों के पीछे एक हार्श रियलिटी है और एक सच्चाई है जो काफ़ी लोग नहीं ऑब्जर्व करते, विच इज़ कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आते हैं, डजंट मैटर कौन सी कंट्री से आप हो, उनके लिए एक जॉब लैंड अप करना भाई इंक्रीजिंगली टफ होता जा रहा है ड्यू टू देमसेल्व्स एज वेल, कि वो यहाँ के कल्चर के लिए रेडी नहीं होते। और दूसरा भाई जो गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट पॉलिसीज निकाल रखे हैं रिगार्डिंग स्टूडेंट लिमिटेशंस स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट्स, उनकी वजह से जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जॉब ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आज हमारा मुद्दा सिर्फ यही है कि हम जाने कि इसके पीछे फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो नंबर की बात करें तो भाई ऑस्ट्रेलिया में एट एनी गिवन टाइम 4 से 5 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हमेशा मौजूद होते हैं। और ये एक ऐसा वर्क क्लास मान लो, क्योंकि हर स्टूडेंट काम कर रहा होता है, ये इकोनॉमी के गैप्स कवर करते हैं, चाहे वो लो लाइंग जॉब हो, चाहे वो क्लीनिंग जॉब हो, चाहे वो डिश वॉशिंग जॉब हो, जो भी जॉब्स यहाँ के लोग नहीं करना चाहते वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वो जॉब को पूरी करते हैं। बट इन द पास्ट 2 ईयर्स जब से कोविड हटा है तब से भाई ऑस्ट्रेलिया की जो जॉब मार्केट है इन ऑल द सेक्टर्स वो ओवर सैचुरेटेड हो चुकी है। ओवर सैचुरेटेड का मतलब बहुत सिंपल शब्दों में ये है कि उसकी लिमिट क्रॉस हो चुकी है कि अगर 100 जॉब्स थी मार्केट में तो वो सारी 100 जॉब्स फुल हो चुकी हैं। एंड ऊपर से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भाई एवरी 3 मंथ्स आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो न्यू जॉब्स मार्केट में आ नहीं रही, और जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं वो जिनके पास जॉब है वो कोई जॉब छोड़ नहीं रहा। तो नेचुरल सी बात है, आपको अगर जॉब्स लानी है इकोनॉमी में, आपके पास 2 तरीके होते हैं, या तो आप न्यू जॉब्स निकालो या फिर एग्जिस्टिंग जॉब्स कोई छोड़ रहा हो तो नया बंदा कोई अप्लाई करे। दिस इज द फर्स्ट मेजर रीजन कि जो भी न्यू स्टूडेंट्स आए हैं पिछले 6 से 12 महीनों में, उनके लिए भाई जॉब ढूंढना बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है। एंड काफ़ी लोग मेंटल स्ट्रेस में भी रहते हैं, क्योंकि वो सोच के आते हैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा, पढ़ाई करूँगा, पैसे कमाऊँगा, अपनी एजुकेशन सपोर्ट कर पाऊँगा, घर पे पैसे भेज पाऊँगा, अपनी एक अच्छी लाइफ बना पाऊँगा। बट जब वो यहाँ पे आते हैं और वो इस हार्श रियलिटी को समझते हैं, तब उनका जो ब्रेक डाउन होता है दैट इज़ रियली हार्ड टू सी। और भी एक और स्टैटिस्टिक की बात करूँगा मैं जिससे शायद आपको और क्लियर पिक्चर मिल सके, विच इज़ कॉल्ड द जॉब टू द एप्लीकेशन रेशियो, कि एक जॉब जो एडवर्टाइज हुई है उसके लिए एप्लीकेशन कितने ज़्यादा आ रहे हैं। तो आज की डेट में प्रेजेंटली 1 सितंबर 2024 को ये स्टार्ट है 1:41, मतलब फॉर एवरी 1 जॉब जिसकी पोस्टिंग ऑनलाइन जाती है उसके लिए 41 एप्लीकेशंस ऑन एवरेज आते हैं। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं डालती है, सारे लोग डालते हैं जो यहाँ पे परमानेंट सिटीजन्स होंगे या जो अपने TR पे होंगे, एंड स्टूडेंट्स इंक्लूडेड। तो ये बहुत ही नेचुरल सी बात है, इसके लिए आपको कोई मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है कि एक जॉब पे जब 40 एप्लीकेशन आ रहे हैं ऑन एवरेज तो भी प्रेफरेंस उनको ही दी जाएगी जो स्टूडेंट नहीं है। इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है, बिकॉज गवर्नमेंट हैज लिमिटेड द स्टूडेंट वर्किंग आवर्स टू ओनली 24 आवर्स इन अ वीक। तो यार अगर आप एक एम्प्लॉयर हो और आपके पास एक वैकेंसी है और आप चाहते हो कि यार उसको ना कोई डिपेंडेबल बंदा कवर कर सके, तो नेचुरल सी बात है कि लोग स्टूडेंट्स को जॉब नहीं देंगे, क्योंकि जो कोई और एप्लीकेशन होगा जो स्टूडेंट नहीं है वो जॉब ज़्यादा अच्छे से कर सकता है, उस पर वो बंदा ज़्यादा डिपेंडेबल हो सकता है, उसको ज़्यादा घंटे दे सकता है और उसको मल्टीपल स्टाफ की नीड नहीं होगी। मान लो एक नॉर्मल सी वैकेंसी है पिज़्ज़ा की दुकान पे, ठीक है, उसमें बंदे को 80 घंटे देने के लिए, अब वो उसके लिए ईजी ये होगा कि वो 80 घंटे एक ही बंदे को दे दे रादर देन स्प्लिटिंग देम अमंग 3 स्टाफ, क्योंकि सबको पे भी देनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जब से गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्टनेस ले आए हैं वर्किंग आवर्स के ऊपर, इससे भी स्टूडेंट्स की जॉब्स ना बहुत ज़्यादा हाथ से निकल रही हैं। और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर आप किसी एम्प्लॉयर को पर्सनली जानते हो
वो हमेशा प्रेफर करेगा किसी पीआर को जॉब देना या फिर किसी अंडर एज बच्चे को जॉब देना या फिर जो यहाँ के लोकल बंदे होते हैं उनको जॉब देना, बिकॉज दे आर मोर डिपेंडेबल और उन पे वर्किंग क्लास की कोई लिमिटेशन नहीं होती। दैट मीन्स वर्किंग आवर्स की कोई लिमिटेशन नहीं होती। दूसरा जो फैक्टर है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को जॉब नहीं मिल रही, वो है भाई यहाँ के पे रेट का जो अलग सा सीन चलता है। तो ऑस्ट्रेलिया में अगर आप 18+ हो या फिर आप 21+ हो तो आपको एम्प्लॉयर को आपको मिनिमम $24 पर आवर देना पड़ेगा, और ये रेट ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है अगर आपकी एज अंडर 18 है या अंडर 16 है। अब आप स्टैट्स की बात करोगे तो अगर आप अंडर 16 हो और आप ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हो तो आपका पे रेट विल बी रफली बिटवीन $9 to $11 एन आवर। कंपेयर करो इसको 24 से। अगर आपकी एज 16 से ज़्यादा है और 17 से कम है तो आपका एवरेज बनता है $11 से $13 पर आवर, ये जो आपको मैक्सिमम लोग दे सकते हैं। अगर आपकी एज 17 और 18 के बीच है तो आपका पे रेट बनता है $13 से $15 के बीच, और अगर आपने चलो 18 टच भी कर लिया तो आपको $16.5 से लेके $18.5 का रेट मिलेगा। तो ये भाई बहुत ही नेचुरल सी फ्रीक्वेंसी है कि जो भी एम्प्लॉयर होता है वो अपने बिजनेस का सोचेगा, और उसको जब एक यंग बंदा 16-17 ईयर्स का अंडर एज बंदा मिल सकेगा उसको वो अनलिमिटेड घंटे भी दे सकता है और उसके उस टाइम पे पैसे भी कम जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना कि जो भी एम्प्लॉयर्स का पर्सपेक्टिव पहले समझा करो, तभी आप अपनी सिचुएशन को उससे कोरिलेट कर पाओ। तो अगर आप लोग भी इतने एप्लीकेशंस डाल रहे हो और आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहे तो भाई ये मत समझना कि आप में ही कोई दिक्कत है, क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है वो पिछले 2-3 सालों में इतना स्ट्रिक्ट हो गया फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कि जो ओनर्स हैं बिजनेसेस के, दे प्रेफर गिविंग वर्क, चाहे वो पार्ट टाइम हो कैजुअल वर्क हो, टू यंगर पीपल, क्योंकि उनको ऑलमोस्ट हाफ प्राइस पे काम करवा सकते हैं वो, और उनको अनलिमिटेड घंटे दे सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी कोई मिस्टेक हो, इट कैन डिपेंड ऑन द बिजनेस एज वेल, एंड जो गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है या लॉज मान लो, उसकी वजह से भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आजकल जॉब ढूंढने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स या फिर जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वो ये है कि वो यहाँ के लोकल कल्चर से अकस्टम्ड नहीं है। ये भाई बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि अगेन इफ़ यू लुक एट फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो चाहेंगे कि ऐसा बंदा काम करे जो यहाँ का कल्चर जानता हो, यहाँ पे कल्चरल डिफरेंसेस ज़्यादा ना हो, सो वो काम भी आराम से समझ पाए। तो ये इसको आप रेसिज्म भी कह सकते हो और उसको डिस्क्रिमिनेशन भी कह सकते हो कि एम्प्लॉयर हमेशा प्रेफर करेगा कि कोई बंदा जो ऑलरेडी कल्चर से ओरिएंटेड हो, क्योंकि हम इंडिया से आते हैं, हमारे लिए भाई हर चीज़ डिफरेंट होती है, एजुकेशन के मामले में, कॉस्ट ऑफ लिविंग के मामले में, स्टाइल ऑफ लिविंग के मामले में, और यहाँ की जो बेसिक लाइफ है दैट इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू एनीवेयर दैट यू फाइंड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो इसकी वजह से ड्यू टू कल्चरल डिफरेंसेस एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, people prefer to give the jobs to other people rather than the people from a different country or a culture. Of course ये हर जगह आप नोटिस नहीं करोगे, बट ये कॉमन टेंडेंसी है कि अगर जिस स्टोर पे गोरे काम कर रहे होंगे तो आपको सारे गोरे ही मिलेंगे, जिस स्टोर का ओनर देसी होगा वहाँ आपको सारे देसी ही मिलेंगे। तो आई थिंक दिस इज नॉट फेयर टू ब्लेम ऑस्ट्रेलिया फॉर दिस। ये मैक्सिमम कंट्रीज में ही होता है कि पीपल टेंड टू स्टिक विद देयर ओन कम्युनिटी, ताकि उनको ईज ऑफ प्रोग्रेशन हो और उनको ज़्यादा दिक्कतें ना आए बिजनेस को ऑपरेट करने में। अब मैं 2 कमेंट आपको दिखाना चाहूँगा जो मेरे ही चैनल पे आए थे, जिसमें लोग ना प्लीड कर रहे थे कि भाई आपके पास कुछ जॉब हो तो प्लीज़ हमें बताओ। एक बंदे ने कहा था कि आई हैव अप्लाइड टू ओवर 50 जॉब्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई डिडंट इवन गेट अ रिस्पॉन्स। ये जो मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता रहा था, व्हेन आई डिड दे आस्क्ड अबाउट माई एक्सपीरियंस इन ऑस्ट्रेलिया, and when I told them I didn't have much, they lost interest in giving me the job. This is absolutely true कि अगर कोई नया स्टूडेंट आता है तो नेचुरल सी बात है उसको ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ नहीं पता और उसका ऑस्ट्रेलिया में वर्क एक्सपीरियंस भी एब्सोल्युटली जीरो होगा। एंड ये लोग टारगेट करते हैं क्या, वो उनको पता होता है रिक्रूटर्स को कि यार इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो जब हमें बताएगा हम इसको बेसिकली रिजेक्ट कर देंगे। दिस इज द रीजन कि मैक्सिमम टाइम्स, मोर देन 90% ऑफ द टाइम्स जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करते हो उसका आपको रिस्पॉन्स भी नहीं आता, वो येस या नो भी नहीं बताते। एंड दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ 2024। दूसरी जो कमेंट थी वो ये है कि इट्स फ्रस्ट्रेटिंग बिकॉज बैक होम आई हैव रेलेवेंट एक्सपीरियंस बट इट डजंट सीम टू काउंट हियर। दिस इज द सेकंड मोस्ट ट्रू थिंग कि आपने इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो मर्जी आपने काम किया हो, चाहे वो आपकी रेलेवेंट फील्ड में भी हो, वो एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे एब्सोल्युटली जीरो है, क्योंकि इनकी नज़रों में आपने ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम में काम नहीं किया, आपको ऑस्ट्रेलिया के तौर तरीके नहीं पता, एंड यू आर नॉट अकस्टम्ड टू देयर कल्चर, इसलिए भी आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो अगेन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कई लोग जब अप्लाई करते हैं उनको लगता है कि शायद उन्हीं में कमी है एंड दे गेट डीमोटिवेटेड। तो भाई ऐसी बात नहीं है। इट्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के अगेंस्ट होती ही है, एंड यू हैव टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। अगर 10 लोग हैं, ठीक है, और आप उन 10 में ही लाई कर रहे हो तो आपको कोई भी जॉब नहीं देगा। आपको अपने अंदर कोई ऐसी स्किल लानी है कि एम्प्लॉयर बोले कि यार 10 लोगों ने अप्लाई किया है लेकिन मुझे सिर्फ ये बंदा चाहिए। तो अगेन यू हैव टू हैव सम सर्टेन स्किल, या आपको एक सर्टेन ऑरा होना चाहिए, आपको अपने आप को इतना प्रेजेंटेबल बनाना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेशन के बावजूद, कम अपॉर्चुनिटी के बावजूद भी आपको जॉब मिले। और ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलती,
काफ़ी लोगों को जॉब मिली है, अच्छी से अच्छी जॉब मिली है। तो भाई ये तो प्रॉब्लम्स होगी, बट इसका सोल्यूशन क्या है, राइट? क्योंकि एक होता है ना कि वन साइज डजंट फिट एवरीबॉडी, तो इसका भी ये सिस्टम है कि यहाँ पे ना एक सोल्यूशन नहीं है, आपको मल्टीपल चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी ताकि आपको जॉब मिल सके, या फिर एटलीस्ट ताकि आपको एक रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाए। तो भाई अगर आपको सीधे रास्ते से जॉब नहीं मिल रही, सबसे पहले तो आप ट्राई करो कि अगेन ऑनलाइन चीज़ तो रहती है, बट आप ट्राई करो कॉन्टैक्ट्स बनाना। रोड पे आपको कोई चलता फिरता बंदा मिले जो आपको लग रहा हो कि इससे बातचीत हो सकती है, थोड़ी शर्म खो के उनसे जाके बात करो एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाओ। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप इवन इन जॉब्स अगर आप एप्लीकेशन डालते हो तो सबसे पहली चीज़ वहाँ वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको जॉब रेकमेंड किसने की, और जहाँ आपने बोल दिया कि यार ये जॉब मेरे को एक आप ही के एम्प्लॉय ने रेकमेंड किया है, आपकी जॉब डन मान लो, मतलब मेरे हिसाब से जितना मैंने ऑब्जर्व किया है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करते रहो, गो स्टोर टू स्टोर, चाहे भाई आपको 1 हफ्ता लगे, 1 महीना लगे, 6 महीने लगे, इन दोनों एस्पेक्ट से ज़्यादा आपको कोई बता नहीं सकता, बिकॉज दीज आर दी ओनली 2 थिंग्स दैट यू कैन ट्राई। अपने नोन में किसी फ्रेंड से बात करो, ऑनलाइन अप्लाई करते रहो, आपका लक होगा कि आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। ट्राई टू बिल्ड योर CV। यहाँ पे भाई रेज्यूमे को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो इवन दो आपने ज़िंदगी में कुछ खास तीर नहीं मारा होगा, बट इफ़ योर CV एंड रेज्यूमे इज लुकिंग प्रेजेंटेबल, अगर सामने वाले को पढ़ने में और देखने में अच्छा लग रहा है, तो चांसेस आर कि आपको जॉब मिल जाएगी, रादर देन दी अदर पर्सन जिसने बहुत सारे कोर्सेज करे होंगे या बहुत सारी प्लानिंग करके आया होगा। तीसरी भाई मेरी सजेशन, भाई गवर्नमेंट को तो देखो मैं कोई इन्फ्लुएंस कर नहीं सकता, बट आई थिंक जो 24 घंटे की लिमिट है दैट इज़ रियली हैम्परिंग स्टूडेंट्स लाइफ। क्योंकि भाई जॉब नहीं होगी तो पैसा नहीं होगा, और इस कंट्री में पैसा नहीं है तो भाई आपकी लाइफ इज़ वर्स देन हेल। यहाँ पे एवरेज कॉस्ट आज रहने का इतना ज़्यादा हो चुका है, लोगों के रेंट इतने बढ़ चुके हैं, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही, उसमें भी अगर आप स्टूडेंट्स पे सिर्फ 24 घंटे की लिमिट लगा दोगे तो भाई वो बंदा कैसे करेगा। हम ऑलरेडी एक ऐसी कंट्री से आते हैं जहाँ की करेंसी बहुत ज़्यादा डाउन है, तो हम नेचुरली घर से इतना पैसा नहीं मंगा सकते, अपने ही पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। तो आई थिंक द गवर्नमेंट शुड कुछ ना कुछ इनको प्लान निकालना चाहिए जिससे स्टूडेंट्स को एडवांटेज हो। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने बताया था, इवन लास्ट 5-6 वीडियोज़, कि भाई जो भी गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है फॉर दिस न्यू माइग्रेशन पॉलिसी, वो सारे स्टेप्स धीरे धीरे स्टूडेंट्स के अगेंस्ट हो रहे हैं। तो अगेन आई डोंट नो इफ दिस इज गोना चेंज और नॉट, बट आई थिंक अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को थोड़ा सा भी लीनियंसी दिखाए उसमें, तो भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वापस मार्केट में एंट्री मिल सकती है। जो जॉब सैचुरेशन वाला पॉइंट है उसमें इनको न्यू जॉब्स रिलीज करना चाहिए। एंड इफ आई टॉक अबाउट WA इज द रिचेस्ट स्टेट इन ऑस्ट्रेलिया, इतनी सारी इंडस्ट्रीज है यहाँ पे, एंड फिर भी पीपल आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड द जॉब्स। 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, भाई जॉब ही नहीं मिल रही। तो इसके लिए भाई आप अपना पार्ट करो, बट गवर्नमेंट ऑल्सो हैज टू प्ले सम रोल इन दिस। आप सारे बच्चे बुला नहीं सकते एंड फिर आप बोलो हमारे पास तो जॉब ही नहीं है। तो बंदा जो इतनी प्लानिंग करके आया, सोच के आया, वो भाई क्या करेगा? ही इज हैंडीकैप्ड, ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया आ चुका है, वापस अपनी कंट्री जा नहीं सकता, उसको पढ़ाई भी करनी है, खर्चे भी निकालने हैं, स्ट्रेस भी मैनेज करना है। दैट्स माय ओपिनियन कि भाई ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा खा रही हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, एंड व्हाट यू कैन डू टू इम्प्रूव योर सिचुएशन। बट अगेन इफ़ यू रियली आर लुकिंग फॉर सम वर्क, तो भाई हमारे चैनल की बायो में आपको एक ईमेल मिलेगी। डू राइट मी एन ईमेल विद योर रेज्यूमे, एंड मेरे से जितना हेल्प हो पाएगा एंड आई कैन रिकमेंड यू सम सर्टेन थिंग्स। देयर इज नो गारंटी, बट ऑफ कोर्स दिस इज अ स्टेप दैट वी बोथ कैन टेक एज अ फैमिली, एंड होप यू गाइस लाइक दिस। और वीडियोस आने वाले रिगार्डिंग द सर्टेन चेंजेस जो फेब 2025 को अफेक्ट करने वाले हैं। इफ यू हैवंट सीन द प्रीवियस वीडियो, प्लीज चेक दैट आउट एज वेल। सब्सक्राइब फॉर मोर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।